हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए एक और मज़ेदार मूवी लेके आया हूँ। इस मूवी में एक कैनिबल आदमी होता है जो किसी औरतों को मारकर उनका मांस खाता है और उनका मांस फ्रिज में भी रखता है बाद में खाने के लिए। तो इसी तरह की मज़ेदार मूवीज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें। साथ ही पहले से ही हमारे चैनल पे और भी मज़ेदार मूवी अपलोडेड हैं, तो एक बार जाके उन्हें भी ज़रूर देखें। तो बिना और आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद किए मूवी को स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि कार से कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि कोई इनका पीछा कर रहा होता है। फिर वही आदमी इनके साइड से निकल के सामने से कार घुमा के आने लगता है। तो ये लोग अपनी कार मोड़ते हैं, जिस वजह से इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और इनकी कार पलट जाती है। इसके बाद वो आदमी इनकी कार के पास आता है और उसमें से लड़की को अपने साथ उठा के वहाँ से ले जाता है। फिर ये आदमी उसको एक सुनसान एरिया में लेके जाता है। यहाँ पर ये लड़की को घसीट के एक कमरे में ले आता है। इसके बाद वो आदमी उस लड़की के सारे कपड़े उतार के उसे रस्सी से बांध देता है। फिर वो उस लड़की को गलत तरीके से टच करने लगता है और उसे बहुत ही टॉर्चर करता है। इसके बाद वो उस लड़की के टुकड़े टुकड़े करके उसे मार देता है। इसके बाद हमें वो किलर दिखाया जाता है जो कि उसी लड़की का मीट को पका के खा रहा होता है। इस किलर का नाम कार्लस होता है और ये एक दर्जी होता है। ये किलर बिल्कुल आम लोगों की तरह रहता है और दिन में अपना काम करता है और रात में लड़कियों का शिकार करता है। अब हमें दिखाया जाता है कि इस किलर ने उस लड़की का बहुत सारा मीट निकाल के रख लिया होता है फ्रिज में बाद में खाने के लिए। अब हमें दिखाया जाता है कि इस किलर की बिल्डिंग में एक नई लड़की आई होती है रहने के लिए। इसके बाद एक किलर उसका सामान ऊपर रखने में मदद करने लगता है। कार्ल से सोचने लगता है कि वो कैसे इस लड़की को अपनी बातों में फंसा के इसका भी शिकार करे। अब कार्ल उस लड़की के ऊपर नजर रखने लगता है तो उस लड़की को ये लगता है कि कार्ल उसे पसंद करता है। धीरे धीरे वो लड़की भी कार्ल को पसंद करने लगती है और उसको लाइन देने लगती है। इसके बाद वो लड़की एक दिन कार्ल के शॉप में आती है और कुछ पैम्पलेट देती है उसे अपनी शॉप में लगाने के लिए। पहले तो कार्ल मना करता है लेकिन फिर बाद में मान जाता है। इसके बाद कार्ल को रात में उसी लड़की के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। इसके बाद वो लड़की कार्ल के कमरे के बाहर आती है और कहती है मुझे पुलिस को फोन करना है। इसके बाद वो कार्ल कहता है कि मुझे पुलिस पसंद नहीं तो मैं पुलिस को नहीं बुला सकता। इसके बाद वो लड़की कार्ल से कहती है क्या तुम मुझे पानी दोगे, तो कार्ल पानी लेने के लिए चला जाता है। तो वो लड़की भी घर के अंदर आ जाती है। फिर वो लड़की कार्ल की फ्रिज खोल के देखने लगती है तो उसमें उसे बहुत सारा मीट दिखता है, पर वो मीट बहुत ही अच्छी तरीके से पैक था तो उसे पता नहीं चलता है कि वो इंसान का मीट है। अब कार्ल को ये देख के बहुत ही गुस्सा आता है कि किसी ने उसको बिना पूछे उसकी फ्रिज को खोला है। तो कार्ल उससे कहता है चले जाओ यहाँ से। तो वो लड़की चौंक जाती है और कार्ल से कहती है मेरे साथ गलत हो रहा था इसलिए मैं तुम्हें विटनेस के रूप में बस अपने लिए रखने के लिए आई थी। जब वो लड़की जा रही होती है तो कार्ल उसके पीछे जाता है और उसकी मदद करने के लिए कहने लगता है और उसे कहता है तुम पुलिस स्टेशन जा रही हो तो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। इसके बाद कार्ल उसे उसी बर्फीले पहाड़ में ले जाता है जहाँ पर वो उसे ले जाके मार देता है। इसके बाद उस लड़की को ढूंढते हुए कार्ल के घर पे वो उसकी बहन आती है। इसके बाद वो लड़की कार्ल से अपनी सिस्टर के बारे में पूछने लगती है तो कार्ल साफ मना कर देता है कि मैं आपकी सिस्टर के बारे में कुछ नहीं जानता। इसके बाद कार्ल ड्रामा करने लगता है कि मेरा एक फ्रेंड पुलिस में है, वो आपकी मदद कर देगा। के बाद वो लड़की कार्ल का थैंक यू बोल के वहां से चली जाती है। इसके बाद हमें वो लड़की की बहन दिखाई जाती है जिसका नाम नीना होता है। वो जाके उसी बिल्डिंग में रहने लगती है। इसके बाद वो लड़की कार्ल के साथ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने के लिए जाती है। इसके बाद वो कार्ल को बताती है कि मेरी बहन के पास कुछ पैसे थे जो मुझे अपने पेरेंट को देने थे लेकिन अब वो पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। तो कार्ल कहता है तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मुझे से ले लेना। इसके बाद नीना कार्ल के पास आती है और उससे थैंक यू बोलने के लिए मसाज करने का ऑफर देती है। इसके बाद कार्ल उसके पास मसाज करवाने के लिए चला जाता है। मसाज के दौरान अब कार्ल को भूख लगने लगती है और उसका स्टोरेज मीट भी अब खत्म होने वाला था। तो अब कार्ल वहां से उठ के वहां से भाग जाता है क्योंकि वो नीना को मारना नहीं चाहता था। इसके बाद वो बाहर जाके अपना शिकार ढूंढने लगता है जहाँ पर वो एक कपल को देखता है जो कि बीच पर नहा रहे होते हैं। अब कार्ल उसकी कार लेके जाने लगता है तो उसका हस्बैंड अपनी कार के पास जाता है तो कार्ल उसको वहीं पर कार से टक्कर मार के मार देता है। अब कार्ल उस लड़की के पास आने लगता है तो वो लड़की अब बहुत ही डर जाती है और पानी से बाहर नहीं आती और पानी की उल्टी तरफ जाकर पानी में डूब जाती है। अब कार्ल को शिकार नहीं मिलता तो उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। इसके बाद कार्ल जब अपने घर पे आता है तो उसे नीना का घर का दरवाजा टूटा हुआ मिलता है। तो वो अंदर जाके देखता है तो नीना बहुत ही रो रही होती है। तो वो नीना से पूछता है तो नीना बताती है उसकी सिस्टर का एक फ्रेंड था जो कि उसकी सिस्टर से पैसे लेता था। अब वो मुझसे पैसे ले रहा है और मुझे डरा रहा है कि तुमने ही अपनी सिस्टर का मर्डर कर दिया था पैसों के लिए। इसके बाद वो नीना को बाहों में उठा के अपने कमरे में ले आता है और उसका ख्याल रखने लगता है। इसके बाद वो नीना से कहता है मेरा एक पहाड़ों में घर है तो मेरे साथ घूमने के लिए चलो। इसके बाद ये दोनों पहाड़ों में घूमने के
के लिए जाने लगते हैं। इसके बाद ये लोग दिन भर घूमते हैं और रात में उसकी ड्रिंक में नींद की दवा मिला देता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। अब काल उसे काटने वाला था, लेकिन वो उसे काट नहीं पाता क्योंकि वो उसे चाहने लगा था। इसके बाद सुबह होती है। फिर अगली सुबह वो नीना को सब कुछ सच सच बता देता है कि उसने ही उसकी बहन को काट के खा लिया है और वो एक कैनिबल है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं काट पाया क्योंकि तुमने मुझे बदल दिया है और मैं तुम बहुत ही चाहने लगा हूँ। इसके बाद नीना बहुत ही डर जाती है और वो यहाँ से जाने के लिए कहती है, तो काल भी उसे लेके वापस आ जाता है। अब नीना को ये सुन के बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि काल ने उसकी बहन को मार दिया, तो वो रास्ते में ही कार का एक्सीडेंट करा देती है, जिससे कि वो कार के एक्सीडेंट में खुद ही मर जाती है। अब काल नीना की बॉडी के पास आके बहुत ही रोने लगा था क्योंकि वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। अब काल पूरी तरीके से बदल जाता है और वो काम सब बंद कर देता। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।